सब आज हम गुजरात के कैपिटल रीजन यानी कि अहमदाबाद की बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, यदि आप अहमदाबाद जाने की योजना बना रहे हैं और आपके पास अगर एक दो दिन एक्सप्लोर करने के लिए समय है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको अहमदाबाद कैसे पहुंचना है, अहमदाबाद में हमको रुकने की क्या बंदोबस्त है, अहमदाबाद में हमको खाने पीने की क्या बंदोबस्त है, अहमदाबाद में कौन कौन से साइट सीइंग है जो कि हमको एक्सप्लोर करना है। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि अहमदाबाद को घूमने के लिए हमको कितने दिन का समय लगेगा, और साथ ही साथ वीडियो के लास्ट में ये भी जानेंगे कि अहमदाबाद को घूमने के लिए आपको एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो दोस्तों बने रहेंगे मेरी वीडियो में, एक एक करके सारी बातों को मैं विस्तार पूर्वक वर्णन करूंगा, जिससे आपको इस अहमदाबाद घूमने के लिए काफी सहूलियत मिले और आपका कुल खर्चा भी कम आए। तो बिना विलंब किए चलिए आइए वीडियो को आरंभ करते हैं और सबसे पहली बात करते हैं कि हमको अहमदाबाद कैसे पहुंचना है। दोस्तों, अहमदाबाद पहुंचने के लिए बेसिकली आपके पास दो मेजर ऑप्शन आते हैं। पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो वह है आपका बाई ट्रेन का। दोस्तों, देश के प्रमुख शहरों से, प्रमुख राज्यों से आपको वेल कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी अहमदाबाद तक। तो अहमदाबाद तक आप बाई ट्रेन के माध्यम से आ सकते हैं। अहमदाबाद में दोस्तों और भी एक बड़ा स्टेशन है जिसको साबरमती रेलवे स्टेशन बोला जाता है, तो कुछ ट्रेनों का टर्मिनेशन वहां भी होती है। साथ ही साथ गुजरात की कैपिटल जिसको गांधीनगर या गांधी धाम बोलते हैं, वहां भी रेलवे स्टेशन है, तो वहां भी आप अपना बाई ट्रेन के माध्यम से पहुंच के अहमदाबाद के क्षेत्र को घूम सकते हैं। वही अगर मैं दूसरे ऑप्शन की बात करूं दोस्तों, तो वह आपका फ्लाइट का। दोस्तों, यदि आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो अहमदाबाद का जो नजदीकी एयरपोर्ट है वो अहमदाबाद में स्थित है, जो कि लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है सिटी से। तो आप बाई रोड के माध्यम से यानी कि ऑटो टैक्सी लेकर आप अहमदाबाद पहुंचिए और अहमदाबाद में अपना ठहराव बना के अहमदाबाद को सारे साइट सीइंग को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये बातें थी दोस्तों कि हमको अहमदाबाद कैसे पहुंचना है। इसी के साथ ही साथ बात की जाए कि अगर आप बाई रोड आना चाहते हैं, इंटर स्टेट बस और आपको विद इन स्टेट बस हर एक बस फैसिलिटी मिल जाएगी। प्राइवेट बस की भी ऑप्शन है, साथ ही साथ यहाँ पे गवर्नमेंट बस की भी ऑप्शन है। तो बस के माध्यम से भी आप मुंबई दिल्ली से भी आपको कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप अहमदाबाद पहुंच सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि हम अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। अब हमको अहमदाबाद में कहाँ स्टे लेना चाहिए और हमको क्या चार्जेस पड़ेंगे। अहमदाबाद में दोस्तों होटल्स की कमी नहीं है। अहमदाबाद में रेलवे स्टेशन के पास अगर आप अपना स्टे बनाते हैं तो आपको ढेर सारे वहाँ पे बजट होटल्स देखने को मिल जाएंगे, जिनका रेंज दोस्तों आपको 1000 रुपए से स्टार्ट होकर 1200, 1500, 2000 तक अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग रेट्स यहाँ पे हैं। तो आप जिस भी तरीके का होटल्स लेना चाहते हैं वहाँ आप अपना होटल एकोमोडेशन बना सकते हैं। वही इसी के साथ ही साथ अगर मैं खाने Download the app now. Watch What To in theaters from August 14. खाने पीने की बात करूं तो अहमदाबाद में दोस्तों आपको शाकाहारी साथ ही साथ मांसाहारी दोनों यहाँ पे फूड अवेलेबल इजीली हो जाते हैं। तो आप जहाँ भी अपना भोजन ग्रहण करना चाहते हैं भोजन ग्रहण कर सकते हैं। कॉस्ट की अगर बात की जाए दोस्तों, तो मान के चलिए 150 से 200 रुपए आपको थाली सिस्टम के हिसाब से पड़ेगा और आप अपना भरपेट भोजन ग्रहण कर लेंगे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि अब हमको अहमदाबाद में कौन कौन से साइट सीइंग को एक्सप्लोर करना है और हमारा ये साइट सीइंग करने के लिए हमारा साधन क्या होगा। सबसे प्रथम स्थान की अगर मैं बात की जाए दोस्तों अहमदाबाद में घूमने के लिए, वह है दोस्तों यहाँ का अक्षरधाम टेम्पल, जो कि अहमदाबाद में नहीं बल्कि गांधीधाम में स्थित है, यानी कि गांधीनगर में स्थित है। अहमदाबाद से लगभग 229 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये यहाँ पे विशाल पैमाने पर फैला हुआ अक्षरधाम का टेम्पल। अक्षरधाम टेम्पल के अंदर का दृश्य दोस्तों मैं आपको नहीं दिखा सकता, क्योंकि अक्षरधाम टेम्पल में दोस्तों मोबाइल कैमरा वर्जित था, तो वहां पे मुझे लॉकर में जमा करना पड़ा। अक्षरधाम में जैसे आप पहुंचेंगे सबसे पहले आपको मोबाइल जमा करना पड़ेगा, डिपॉजिट करना पड़ेगा, इसके पश्चात ही आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। अक्षरधाम टेम्पल दोस्तों यानी कि स्वामी नारायण जी का यहाँ पे पूरी जीवन गाथा है, यहाँ पे इनकी प्रतिमा भी है, तो आप उनके दर्शन कीजिए। साथ ही साथ इनके बाल्यावस्था से लेकर इनके मृत्यु समय तक यहाँ पे हर एक चीजों को चित्र के तौर पर यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो आप अक्षरधाम टेम्पल में विजिट कीजिए, यहाँ पे घूमिए फिरिए। दोस्तों, यदि आप अक्षरधाम टेम्पल विजिट करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपको 1.5 से 2 घंटे का समय अवश्य देना पड़ेगा, क्योंकि अक्षरधाम टेम्पल में अगर आप एक बार एंट्री कर गए तो सारी चीजों को एक्सप्लोर करके, सारी चीजों को घूम फिर के दर्शन करके आप आराम से 2 घंटे में ही बाहर आएंगे। तो इस तरीके से आप अपना समय लेके चलिए और आप अक्षरधाम को सर्वप्रथम एक्सप्लोर कीजिए। बढ़ते हम दूसरे पॉइंट की तरफ, जो कि रहेगा आपका अदलज स्टेप वेल। अदलज स्टेप वेल दोस्तों यानी कि ये एक कुआं है जिसको डाउन स्टेप वेल भी बोला जाता है। ये अदलज स्टेप वेल दोस्तों वाघला डायनेस्टी यानी कि राणा वीर सिंह के मेमोरी में बनाया गया था, जो कि अदलज स्टेप वेल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे दोस्तों एंट्री टिकट सबसे पहले आपको 25 रुपए लेनी पड़ेगी। यहाँ पे आप 25 रुपए एंट्री टिकट देके जैसे प्रवेश करेंगे तो आपको कुछ सीढ़ियां नीचे उतर के आपको पहुंचेंगे एक कुएं के पास, जो कि आप देखेंगे आज भी यहाँ पे पानी मौजूद है। यहाँ पे इसके ऊपर एक गरारी लगी हुई है जहाँ से लोग बाल्टी के द्वारा पानी खींचते थे और बगिया सींचने का काम करते थे पहले के लोग, और साथ ही साथ यहाँ पे नहाने के लिए पीने के योग्य ये पानी था। तो इस तरीके से यहाँ पे आप आगे अदलज स्टेप वेल में कुछ समय दीजिए। इसके पश्चात आप निकल पड़िए अपने अगले साइट सीइंग की तरफ, जो कि रहेगा आपका गांधी आश्रम। गांधी आश्रम दोस्तों जिसको साबरमती आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। ये साबरमती आश्रम इसलिए कहा जाता है क्योंकि साबरमती नदी के किनारे स्थित यहाँ पे ये आश्रम है गांधी जी का। यहाँ पे आप विजिट कीजिए। यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई एंट्री चार्ज नहीं लगती आपको। तो यहाँ पे गांधी जी की भी पूरी लाइफ स्टोरी बताई गई है कि उन्होंने किस तरीके के मूवमेंट्स कराए, किस तरीके के यहाँ पे उन्होंने आंदोलन करके यहाँ पे कितने लड़ाइयाँ लड़ने के बाद हमारे देश को आजाद कराया। तो यहाँ पे गांधी आश्रम में आप विजिट कीजिए। यहाँ भी आपको अगर अच्छे से घूमेंगे तो आपको मान के चलिए 1 घंटे का समय अवश्य लगेगा।
गांधी आश्रम घूमने के पश्चात दोस्तों आप निकल पड़ी अपने अगले साइट सीइंग की तरफ, जो कि रहेगा आपका कांकरिया लेक। कांकरिया लेक दोस्तों एक बड़ा सा लेक है जिसको झील बोला जाता है। यहाँ कांकरिया लेक में दोस्तों आपको एंट्री टिकट 10 रुपए की लेनी पड़ेगी। 10 रुपए एंट्री टिकट लेने के पश्चात आप जैसे ही अंदर प्रवेश करेंगे तो एक बड़ा सा सर्कुलर मैनर पे यहाँ पे आपको लेक देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप कुछ समय एक्सप्लोर कीजिए। ये एक कह सकते हैं कि छोटा मेरीन ड्राइव की तरह एक पार्ट है, लेकिन यहाँ पे केवल लेक की तरह ये बनाया गया है। यहाँ पे दोस्तों अगर आप टॉय ट्रेन राइड करना चाहते हैं तो टॉय ट्रेन राइड भी कर सकते हैं, जो कि दोस्तों आपका 300 रुपए एक व्यक्ति का लगता है और आपको वो एक आधे घंटे की राइड आपको मिल जाती है। तो कांकरिया लेक में भी विजिट कीजिए। इसके पश्चात आप बढ़ चलिए अपने अगले और सबसे खूबसूरत से पॉइंट, जिसको बोला जाता है रिवर साइड फ्रंट। दोस्तों रिवर साइड फ्रंट का मतलब ये है, साबरमती रिवर के किनारे यहाँ पे एक फ्लावर गार्डन बनाया गया है जिसको फ्लावर पार्क के नाम से जाना जाता है। और साथ ही साथ इस साबरमती रिवर में आपको एक यहाँ पे फुट ब्रिज देखने को मिलता है जिसको अटल ब्रिज के नाम से जाना जाता है। ये अटल ब्रिज जाने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले 70 रुपए की एंट्री टिकट लेनी पड़ेगी। इस 70 रुपए की एंट्री टिकट में दोस्तों आपका फ्लावर पार्क का भी इसमें टिकट इंक्लूड रहता है। यहाँ पे आप विजिट कीजिए। अटल ब्रिज से दोस्तों आपको साबरमती रिवर का बहुत ही खूबसूरत नजारा देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे आप सनसेट के टाइम पे भी आ सकते हैं, जो कि आपको बेहद यहाँ से खूबसूरत नजारा देखने को मिलेगा। इसी के साथ ही साथ अगर आप फ्लावर पार्क में विजिट करेंगे तो फ्लावर पार्क में दोस्तों यहाँ पे अनेक प्रजातियों के फूल्स देखने को मिलेंगे, जो कि आपका इसमें कम से कम आधे घंटे का टाइम लगेगा। पार्क इतना लंबा है कि आपको चलते चलते लगभग 1 किलोमीटर पैदल आगे जाना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे भी विजिट कीजिए, कुछ समय यहाँ भी दीजिए और इस तरीके से आप अपना रिवर फ्रंट में भी कुछ समय बिता के आप अपने होटल पे ड्रॉप हो सकते हैं। अगर आपके पास समय है दोस्तों, यहाँ पे कुछ और टेम्पल्स हैं, जैसे वैष्णो देवी टेम्पल हो गया। साथ ही साथ यहाँ पे और भी कुछ पुरानी हिस्टोरिकल चीजें हैं, उन सबको भी अगर आपके पास समय है तो आप वो विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपके अहमदाबाद का प्रमुख साइट सीइंग कि आपको कौन कौन से पॉइंट्स कवर करने हैं। बात करते हैं कि ये सारी साइट सीइंग को कवर करने के लिए हमारे पास ऑप्शन क्या रहेंगे। दोस्तों अगर आप टैक्सी लेके घूमना चाहते हैं तो मान के चलिए दोस्तों आपका टैक्सी वाला 2000 से 2500 रुपए लेगा और ये सारे पॉइंट को घुमा के आपको या तो होटल पे या फिर आपके रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट पर ड्रॉप कर देगा। वही अगर आप ऑटो के द्वारा घूमना चाहते हैं तो ऑटो वाला भी दोस्तों आपका 1200 से 1500 रुपए लेगा और आपको ये सारे पॉइंट्स घुमा के आपको अहमदाबाद पे ड्रॉप कर देगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कितना बजट है और आपको किस माध्यम से ये सारी चीजों को विजिट करनी है। बात करते हैं कि अहमदाबाद घूमने के लिए हमको कितने दिन का टाइम लगेगा। तो दोस्तों यदि आपके पास सुबह से लेकर शाम तक का समय है तो 1 डे आपके लिए सफिशिएंट है। आप सुबह 8-9 बजे निकलेंगे तो आप आराम से 6-7 बजे तक आप सारे पॉइंट्स को एक्सप्लोर करके शाम को अहमदाबाद आ सकते हैं। वही अगर आप एक दिन स्टे अपना बढ़ाना चाहते हैं तो आप एक दिन अपना स्टे लेके 2 दिन साइट सीइंग कर सकते हैं, जिसमें आप पहले दिन अहमदाबाद के लोकल कर लीजिए और नेक्स्ट डे आप दोस्तों गांधीनगर जाके अक्षरधाम टेम्पल और अदलाज टेम्पल ये सारे पॉइंट्स कवर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका दोस्तों 1 डे या फिर 1 नाइट 2 डेज की ट्रिप बनेगी अहमदाबाद की। बात करते हैं कि इस अहमदाबाद को घूमने के लिए हमको एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो दोस्तों अहमदाबाद घूमने के लिए आपको बेसिकली ज्यादा खर्चे की जरूरत नहीं है। आप ये मान के चलिए कि अगर आप एक नॉर्मल होटल में रुकते हैं और अगर आप एक टैक्सी रिजर्व करके अगर आप साइट सीइंग करते हैं और अगर आप 2 से 3 पर्सन हैं तो आप ये मान के चले दोस्तों आपकी जो कॉस्टिंग आएगी 1500 से 2000 रुपए में आपका पर हेड आपका ये सारा चीजें कवर हो जाएगा, जिसमें आप होटल स्टे, खान पान के खर्चे और आपके टैक्सी के खर्चे रहेंगे। इस फेयर में मैंने दोस्तों किसी भी तरीके के आपके ट्रेन के टिकट और फ्लाइट के टिकट को इंक्लूड नहीं किया। इस फेयर में मैंने केवल और केवल आपके अहमदाबाद में होने वाले खर्चे की बात करी है, जो कि आपका 1500 से 2000 रुपए रहेगा। दोस्तों अहमदाबाद से ही सारी यात्रा स्टार्ट होती है, जैसे कि आपका सोमनाथ मंदिर, द्वारकाधीश,